मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हिंदी में इसे हम लोग मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन कहते हैं। तो क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग। ए फंक्शन एफ आर टू आर मैंने डोमेन रियल कोडोमेन रियल इज कॉल्ड मॉडुलस or absolute value function if fx is equal to x when x greater 0, 0 when x is equal to 0, minus x when x less than 0। अब यहाँ पर यह एक खास तरह का फंक्शन है जिसे हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर इसका डोमेन है, ए कोई है, बी कोई दूसरा है, ये रियल नंबर का सबसेट्स है, तो यदि हम यहाँ पर 1, 2, 3, 0, -1, -2 और -3 हम इंटीजर्स लेते हैं या रियल नंबर्स लेते हैं, तो इसे हम लोग क्लासिफाइड डोमेन कहते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x के लिए इसमें x होता है, डोमेन में x होता है, और डोमेन में fx यानी कि y होता है ना। तो जब डोमेन का एलिमेंट 0 से बड़ा हो तो उसके लिए ये फंक्शन लागू होगा। तो 0 से बड़ा होने का मतलब है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो fx = x हो जाएगा। तो देखिए x1 का तब इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2 ही होगा और 3 का इमेज 3 ही हो जाएगा। जब डोमेन का x 0 हो जाए तो इसका इमेज जो है 0 ही हो जाता है, तो 0 का इमेज यहाँ हम 0 कह देते हैं। अब देखिए यदि x जो है 0 से लेस हो, छोटा हो, यानी कि नेगेटिव नंबर की बात कही जा रही है, तो जैसे -1, -2, -3, तो इसका -x हो जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर x के जगह पर -1 लेंगे तो ये हो जाएगा f -1 = और यहाँ -1 हो जाएगा और माइनस +1 हो जाता है। तो यह भी जो है इसका इमेज ये 1 ही होता है। ये इसी तरह से -2 का इमेज +2 ही होता है और -3 का इमेज +3 ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम f -2 लेंगे तो माइनस और -2, तो ये माइनस +2 हो जाता है। उसी तरह से f -3 लेंगे तो माइनस और -3 ये 3 हो जाता है। और यदि हम f1 लेते हैं तो 0 से बड़ा के लिए, तो f1 बराबर डायरेक्ट 1 होता है, f2 बराबर डायरेक्ट 2, f3 बराबर 3, और यदि f हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो डायग्राम से भी हम लोगों ने देखा, तो इसे ही हम लोग मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अब इसकी एक खासियत है कि डोमेन में कोई भी रियल हो, इसके रेंज में है ना, इस फंक्शन के रेंज में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, या तो 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। यानी इसका डोमेन तो कोई भी रियल हो सकता है, लेकिन इसका रेंज हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। अब इस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस फंक्शन
modulus function is denoted by fx is equal to mod x। ये दो वर्टिकल लाइंस हम लेते हैं और उसी में x को रख देते हैं, तो यही मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हुआ। तो मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज डिनोटेड बाय fx इज इक्वल टू mod x। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये fx इज इक्वल टू mod x की जब बात हम करते हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, यदि हम कहते हैं कि fx इज इक्वल टू mod x, तो यह एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर को डालें तो पॉजिटिव ही निकले और यदि नेगेटिव नंबर को डालें तो नेगेटिव ही निकले। जैसे अगर हम A5 डालें तो ये mod 5 जो है 5 हुआ, और यदि हम -5 डालें इसमें मॉडुलस में तो ये भी 5 होगा। यानी वैल्यू को एब्सोल्यूट बना देता है। किसी भी नंबर का जो वैल्यू है प्लस और माइनस से रहित होता है वही उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। तो ये मॉडुलस एक मशीन की तरह है जो किसी भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको एब्सोल्यूट बना देता है। अब इस बात को हम ऐसे भी समझते हैं कि यदि mod x को हम मॉडुलस साइन को अगर रिमूव करना चाहें, हटाना चाहें, तो कैसे हटाएंगे। तो देखिए, mod x जो है x होगा यदि x ग्रेटर देन 0 होगा, mod x 0 हो जाएगा यदि x 0 होगा, और mod x -x हो जाएगा यदि x लेस देन 0 होगा। तो ऊपर में हम लोग जो डिफिनीशन दिए हैं ये दोनों इक्विवेलेंट है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है mod x इज इक्वल टू x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और -x लेस देन 0। तो इस तरह से भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ मॉडुलस फंक्शन। अब कुछ फाइंडिंग्स है कि मॉडुलस फंक्शन का जैसा हम लोगों ने देखा कि डोमेन क्या होता है, तो पूरा रियल होता है, और उसका तो डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन मैंने mod x, तो क्या हुआ, पूरा रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। और इसका रेंज जो होता है, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन x, तो ये जो है 0 से इन्फिनिटी, चूंकि रेंज में इसका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये इसका रेंज हुआ। अब हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ के बारे में देखेंगे कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो इसको ऐसे देखा जाए कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो देखिए, fx इज इक्वल टू mod x है, fx को ही y कहते हैं या कह सकते हैं y इज इक्वल टू mod x। तो हम एक चार्ट बनाते हैं और इसमें x का कुछ वैल्यू लेते हैं, इसमें हम fx कहें या इसको y कहें। अगर x 0 है तो ये 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। अगर -1 लेते हैं तो भी 1 होगा, -2 लेते हैं तो भी 2 ही होगा, -3 लेते हैं तो 3 होगा। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा। अब जो है इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 माइनस में, 1 2 3 माइनस में, ऐसा हम पॉइंट। अब देखिए, 0 है x का वैल्यू, इस पर x हम लिखेंगे, यह x का वैल्यू है, यह जो है y का वैल्यू है। तो 0 0, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया 0 0। फिर 1 1, इसका 1 है तो इसका 1 है, ये पॉइंट मिल गया। 2 2, तो ये पॉइंट मिल गया। 3 3, तो ये पॉइंट मिल गया। -1, तो इधर आएगा 1, तो फिर ये पॉइंट मिल गया।
है ना, -2 फिर ये पॉइंट मिल गया, फिर -3 तो ये पॉइंट मिल गया। अब इसको हम पॉइंट को जो है उसको मिला देते हैं, तो ये ऐसे हुआ और ये जो है ऐसे हुआ। यह दोनों बताता है कि f(x) = mod x के ग्राफ को बताता है। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए मॉडुलस फंक्शन x एक्सिस के बिलो नहीं हो सकता है, क्योंकि y एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू यानी कि रेंज में कोई नेगेटिव होता ही नहीं है, तो y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिला, इसीलिए यह x एक्सिस के बिलो नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में यह से पास करा है। तीसरी बात कि यह ओरिजिन से होकर जा रहा है, लेकिन ओरिजिन x एक्सिस के साथ यह जो है फर्स्ट पार्ट का 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है यह x एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ का नेचर हुआ। कैसे ग्राफ हम ड्रा करते हैं, किस किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरता है और x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी आपने देखा। अब एक दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े थे तो उसका ग्राफ हमारा ऐसे हुआ था, और एक ग्राफ और आपने पढ़ा था इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में, जिसे हम लोग y = -x कहते थे, और आइडेंटिटी का होता था y = x। अब यदि दोनों ग्राफ को आप मिक्स करते हैं y = x और y = -x, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ आइडेंटिटी होता है। तो दोनों को हम मिक्स अगर करें तो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन को हटा देंगे, इसके नीचे वाला पोर्शन को हटा देंगे, और x एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन बचा तो इसको हम y = x कहते हैं और -x कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये है मॉडुलस फंक्शन और उसका